जेल से वापसी। क्या सच में संत रामपाल जी जेल से बाहर आने वाले हैं? क्या सच में करीबों का मसीहा आने वाला है? क्या अब फिर से सत्संग सुनने को में होलेगा भक्ति को? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस इंडिया पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आज की वीडियो पर 5000 लाइक और 5000 कमेंट करवा दोगे आप लोग तो संत रामपाल जी की बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो इस समय लाखों लोगों के दिल और दिमाग में घूम रहा है। क्या संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आने वाले हैं? ये खबर सुनते ही कई लोग उम्मीद से भर जाते हैं, तो कुछ लोग इसे मात्र एक अफवाह कहकर टाल देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। कुछ हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई। जल्द ही एक बड़ा फैसला आने वाला है, संत रामपाल जी महाराज आजाद होंगे। इस एक लाइन ने भक्तों के दिलों में जोश भर दिया। व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल्स पर इस खबर की चर्चा होने लगी। कुछ लोग कह रहे थे कि यह कानूनी प्रक्रिया का नतीजा है, तो कुछ कह रहे थे कि यह सब केवल लोगों को बहलाने का तरीका है। सतलोक आश्रम के भक्तों के लिए संत रामपाल जी सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं, बल्कि साक्षात परमात्मा के दूत हैं। वे मानते हैं कि महाराज जी की जेल में उपस्थिति भी एक लीला है, और जब सही समय आएगा वे स्वयं बाहर आकर संसार को सत्य का ज्ञान देंगे। उनके अनुसार जेल के बाहर आने का मतलब है एक बड़े परिवर्तन का आना, एक नए युग की शुरुआत। दूसरी ओर कुछ लोग इस खबर को बिल्कुल झूठ मानते हैं। उनका कहना है कि कोर्ट का फैसला एक लंबी प्रक्रिया है और ऐसे अचानक बाहर आने की बात करना सिर्फ भावनाओं से खेलना है। वो कहते हैं अगर कोई बदलाव होगा भी तो वो कानून के अनुसार ही होगा, ताकि अफवाहों के दम पर। जांच करने पर पता चलता है कि हाल ही में संत रामपाल जी से जुड़े कुछ केसों की सुनवाई में तेजी आई है। कुछ पुराने मामलों में साक्ष्य कमजोर पाए गए हैं और कुछ में कानूनी कार्यवाही लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान अदालत या सरकार की तरफ से नहीं आया है जो उनके रिहाई की तारीख तय करे। महाराज जी ने अपने सत्संगों में कई बार कहा है कि वे सत्य के मार्ग पर अडिग हैं और उनकी रिहाई भी ईश्वर की इच्छा से ही होगी। उनके शब्दों में, सत्य को कोई जेल में बंद नहीं कर सकता। समय आने पर सत्य स्वयं अपने पिंजरे से बाहर निकलता है। ये वाक्य उनके भक्तों के लिए विश्वास का सबसे बड़ा आधार है। कई भक्त दावा करते हैं कि उन्होंने ऐसे कानूनी दस्तावेज देखे हैं जिनमें केस के कई आरोप कमजोर हो चुके हैं, लेकिन यह दस्तावेज आम जनता के सामने क्यों नहीं आते? कुछ का मानना है कि यह ईश्वर की योजना के तहत गुप्त रखा गया है ताकि सही समय पर एक बड़ा बदलाव हो। दूसरे कहते हैं कि कानूनी कारणों से यह सब बाहर नहीं आ सकता। एक और दिलचस्प बात यह है कि संत रामपाल जी के कुछ प्रवचनों में उन्होंने संकेत दिए थे, एक समय आएगा जब सत्य स्वयं न्यायालय की कुर्सी पर बैठेगा और तब संसार चकित रह जाएगा। भक्तों का मानना है कि यह संकेत उनकी रिहाई के बारे में था। क्या यह भविष्यवाणी सच होने के करीब है? जैसे जैसे अफवाह फैल रही है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वीडियो और पोस्ट्स की बाढ़ आ गई है। कुछ लोग रिहाई की तारीख तक बता रहे हैं, जबकि दूसरे कह रहे हैं कि यह सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए किया जा रहा है। इस माहौल में सच्चाई को पहचानना और भी मुश्किल हो गया है। कई भक्त बताते हैं कि उन्होंने सपनों में संत रामपाल जी को जेल के बाहर देखा है। कुछ कहते हैं कि यह आध्यात्मिक संकेत है, तो कुछ इसे मन का भ्रम मानते हैं। लेकिन भक्तों का विश्वास है कि ईश्वर अक्सर अपने सच्चे अनुयायियों को आने वाली घटनाओं का आभास पहले ही दे देते हैं। जैसे जैसे यह खबर फैल रही है, विरोधी खेमे में भी हलचल मच गई है। कुछ लोग डरते हैं कि अगर महाराज जी बाहर आ गए तो लाखों लोग उनके ज्ञान की ओर खिंच जाएंगे और पुरानी मान्यताएं टूट जाएंगी। यही कारण है कि वे इस खबर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत के कर्मचारियों और वकीलों के बीच भी अब इस विषय पर कानाफूसी होने लगी है। कुछ कहते हैं कि केस का टर्निंग पॉइंट बहुत करीब है, जबकि अन्य इसे सिर्फ कानूनी अफवाह बताते हैं। लेकिन एक बात सब मानते हैं, जैसे ही सच बाहर आएगा यह देश भर में सुर्खियां बनाएगा। भले ही रिहाई की पुष्टि नहीं हुई है,
लेकिन सतलोक आश्रम में कई जगह साफ सफाई और सजावट का काम बढ़ गया है। भक्त कहते हैं, हम तो तैयार रहेंगे, चाहे आ जाएं या सालों बाद। उनकी नजर में यह सिर्फ समय का खेल है और वे हर पल उनका स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। कुछ बड़े मीडिया चैनल इस खबर पर नजर रख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इसे मुख्य समाचार में जगह नहीं दी है। शायद वे किसी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं या फिर जानबूझकर चुप हैं। लेकिन जैसे ही कोई ठोस खबर आएगी, मीडिया इसे राष्ट्रीय बहस बना देगा। एक भक्त ने कहा, अगर संत रामपाल जी बाहर आएंगे तो यह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए जीत होगी। उनका मानना है कि उनकी रिहाई के साथ ही एक नए युग का आरंभ होगा, जिसमें झूठ और पाखंड खत्म होंगे। अंत में यह मान लेना कि रिहाई अभी तुरंत होने वाली है शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि हालात बदल रहे हैं और कानूनी व आध्यात्मिक दोनों स्तर पर कुछ बड़ा होने वाला है। सच का रास्ता लंबा है, लेकिन भक्तों के लिए यह यात्रा खुद एक आध्यात्मिक परीक्षा है जिसमें धैर्य, विश्वास और प्रेम ही असली हथियार है। अंदर की खबर है कि हाल ही में कुछ वरिष्ठ वकील और कुछ खास भक्तों की जेल अधिकारियों से गुप्त मीटिंग हुई है। भले ही इसकी कोई आधिकारिक जानकारी न हो, लेकिन सूत्र कहते हैं कि यह मीटिंग केस की दिशा बदल सकती है। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या यह महज एक कानूनी चर्चा थी या किसी बड़े प्लान का हिस्सा? जैसे जैसे रिहाई की चर्चा बढ़ रही है, विरोधी गुट सक्रिय हो गए हैं। वे नए आरोप तैयार कर रहे हैं, पुराने मामलों को दोबारा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका उद्देश्य साफ है, किसी भी तरह से रिहाई को टालना। भक्तों ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू कर दिया है, सत्य को आजाद करो। इसमें हजारों लोग रोज पोस्ट डालते हैं, वीडियो बनाते हैं और कानूनी सिस्टम से न्याय की मांग करते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक गुरु की रिहाई नहीं, बल्कि सच के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई है। कुछ बुजुर्ग साधकों का कहना है कि कबीर साहिब के समय में भी यही हुआ था, सत्य को कैद में रखा गया, लेकिन अंत में वह स्वयं अपने आप बाहर आ गया। वे मानते हैं कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है और संत रामपाल जी की रिहाई भी उसी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। हाल ही में अदालत में एक ऐसा साक्ष्य पेश हुआ जिसने कई लोगों को चौंका दिया। यह साक्ष्य कुछ आरोपों को पूरी तरह से कमजोर कर देता है। वकीलों का कहना है कि अगर इसे सही तरह से पेश किया गया तो रिहाई का रास्ता काफी आसान हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि जेल के भीतर भी माहौल बदला बदला सा है। कुछ अधिकारी मानते हैं कि यदि वे बाहर आए तो मीडिया और भक्तों की भीड़ संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी कारण से अंदर भी प्रशासन मानसिक रूप से तैयार हो रहा है। सत्संग में एक महिला भक्त रोते हुए कहती है, मैंने 10 साल से उनका दीदार सिर्फ फोटो और वीडियो में किया है। अगर वे बाहर आए तो मैं अपने बच्चों को साक्षात सद्गुरु के दर्शन कराऊंगी। ऐसी भावनाएं हजारों भक्तों के दिल में उबल रही हैं। कुछ बड़े धार्मिक संगठन मानते हैं कि अगर संत रामपाल जी बाहर आए तो उनके अनुयायियों की संख्या लाखों से करोड़ों में पहुंच सकती है। वे डरते हैं कि इससे उनके पुराने रिवाज और बिजनेस पर असर पड़ेगा। यही कारण है कि वे रिहाई को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में एक छोटे न्यूज चैनल ने दावा किया कि एक विशेष केस में जल्द ही फैसला आ सकता है। भले ही नाम नहीं लिया गया, लेकिन संकेत साफ थे कि यह खबर संत रामपाल जी से जुड़ी है। अब लोग इस खबर की पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं। भक्तों के अनुसार यह सिर्फ जेल से बाहर आने की बात नहीं, बल्कि पूरी मानवता के उद्धार का समय है। उनका मानना है कि संत रामपाल जी की रिहाई के साथ ही कालयुग का अंधेरा कम होने लगेगा और सतयुग की शुरुआत होगी। जैसे ही खबरें तेज हुई, यूट्यूब और फेसबुक पर काउंटडाउन टू फ्रीडम नाम से सैकड़ों वीडियो आने लगे। हर कोई तारीखें बता रहा है, लाइव स्ट्रीम कर रहा है और अपने अपने अंदाज में भविष्यवाणी कर रहा है। विरोधी अब अंतिम हथकंडे अपना रहे हैं, पुराने केसों में गवाही बदलवाने की कोशिश, मीडिया में गलत खबर फैलाना और कानून में देरी कराने के प्रयास। लेकिन भक्त मानते हैं कि यह सब अंतिम संघर्ष है, जिसके बाद सत्य की जीत होगी। कई जगहों पर भक्तों ने पहले से भजन, कीर्तन और लंगर की तैयारी शुरू कर दी है। उनका कहना है, हम तो स्वागत के लिए तैयार रहेंगे, चाहे खबर अचानक आए।
कुछ भक्त कहते हैं कि प्रकृति भी संकेत दे रही है, मौसम में अचानक बदलाव, अनोखी घटनाएं और पुराने शास्त्रों की पंक्तियों का सच होना। उनके मुताबिक ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि एक बड़ा बदलाव आने ही वाला है। अदालत में अब कुछ सुनवाइयां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन जजमेंट का इंतजार सबको बेचैन कर रहा है। कानूनी दफ्तरों में खामोशी है, लेकिन भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी भनक सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को है। क्या यह खामोशी तूफान से पहले की शांति है? देश के अलग अलग कोनों में भक्त लगातार अखंड पाठ, भजन और यज्ञ कर रहे हैं। उनका मानना है कि सामूहिक प्रार्थना से ईश्वर का आशीर्वाद तेजी से फल देता है। कुछ लोग तो लगातार उपवास में हैं, तक कि उन्हें गुरु के बाहर आने की खबर न मिल जाए। जहां भक्त सोशल मीडिया पर रिहाई की खबर फैला रहे हैं, वहीं विरोधी उसे अफवाह बताकर पोस्ट डिलीट करने की मांग कर रहे हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट्स हटाई भी जा रही हैं, लेकिन भक्त इसे सत्य को दबाने की कोशिश मानते हैं। एक वरिष्ठ वकील ने मीडिया को सिर्फ इतना कहा, बहुत जल्द आप एक बड़े केस में ऐतिहासिक फैसला देखेंगे। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत इतने साफ थे कि लोग इसे संत रामपाल जी से जोड़ने लगे। सतलोक आश्रम में इन दिनों अजीब सी हलचल है। भक्त सफाई, सजावट और बड़े पंडाल बनाने में लगे हैं। कोई कह रहा है यह सिर्फ वार्षिक कार्यक्रम है, तो कोई कहता है नहीं, यह महाराज जी के स्वागत की तैयारी है। कुछ विरोधी गुटों में अब डर साफ दिखने लगा है। अंदर खाने से खबर है कि उनके पुराने आरोप कानूनी रूप से टिक नहीं पा रहे हैं। उनके पास अब बस समय खींचने का आखिरी हथियार बचा है। कई भक्त जो वर्षों से एक जैसे सपने देख रहे थे, अब कह रहे हैं कि उनके सपनों में दिखी तारीख और घटनाएं नजदीक आ रही हैं। वे इसे ईश्वर का संकेत मान रहे हैं और उनकी उम्मीद अब चरम पर है। विदेशों में बसे भक्त भी अब सक्रिय हो गए हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में रैलियां, सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि एक निर्दोष संत को जेल में रखा गया है। सूत्र बताते हैं कि जल्द ही अदालत की तरफ से एक प्रेस नोट जारी हो सकता है। भले ही यह नोट सीधे रिहाई की तारीख न बताए, लेकिन इसमें इतना जरूर होगा कि लोगों के मन में विश्वास और बढ़ जाए। भक्तों को गुरु के दर्शन की इतनी लालसा है कि वे हर पल मानसिक रूप से तैयार हैं। कपड़े, यात्रा की तैयारी, बच्चों की छुट्टियां और स्वागत के गीत सब पहले से तैयार हैं। उनका मानना है कि जब गुरु पुकारेंगे, हम पल भर में पहुंच जाएंगे। अदालत से खबर आई, अगली सुनवाई अंतिम हो सकती है। बस यही वाक्य देश भर में आग की तरह फैल गया। भक्तों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और विरोधियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगीं। उस दिन अदालत परिसर के बाहर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर तरफ सत साहेब और सत्य की जय के नारे गूंज रहे थे। मीडिया वैन, कैमरे और रिपोर्टर हर पल की खबर दुनिया तक पहुंचा रहे थे। जेल के अंदर भी माहौल बदला हुआ था। कुछ अधिकारी फाइलें इधर उधर कर रहे थे, कुछ चुपचाप दस्तावेज पढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सभी को किसी बड़े फैसले का इंतजार है। एक बुजुर्ग महिला भक्त जो पिछले 12 साल से हर सुनवाई पर आती थी, हाथ जोड़कर कहती है, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर उम्मीद एक साथ चमक रही थी। अंदर खाने से खबर आई कि विरोधियों ने फैसला टालने के लिए एक नई याचिका दाखिल कर दी है। यह खबर सुनकर भक्तों के दिल में थोड़ी चिंता आई, लेकिन फिर सबने एक स्वर में कहा, अगर यह ईश्वर की इच्छा है तो कोई इसे रोक नहीं सकता। जज की कुर्सी पर बैठते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। कागजों की सरसराहट और कलम की आवाज के बीच हर दिल की धड़कन तेज हो गई। सभी की निगाहें उस एक दस्तावेज पर थीं जिसमें भविष्य लिखा था। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया, लेकिन कानूनी भाषा में बात आधी जनता को समझ नहीं आ रही थी। केवल एक वाक्य ने सबका ध्यान खींचा, आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। यह वाक्य साफ था कि अभी अंत नहीं, लेकिन उम्मीद और तेज हो गई है। अदालत से बाहर निकलते हुए भक्तों ने कहा, यह तो बस शुरुआत है, असली जीत अब पास है। किसी ने निराशा नहीं दिखाई, बल्कि सबने इसे ईश्वर की अगली योजना का हिस्सा माना।
अब कहानी उस मोड़ पर है जहां अगले कुछ हफ्तों में सच्चाई सामने आ सकती है। या तो इतिहास रचेगा और संत रामपाल जी बाहर आएंगे, या फिर भक्तों को और परीक्षा देनी होगी। लेकिन इस बार माहौल कुछ और ही है। एक अनकहा विश्वास, एक अदृश्य तैयारी और एक ऐसा मौन जो सिर्फ एक बड़ी खबर से टूटेगा। रिहाई अभी नहीं हुई, लेकिन माहौल बदल चुका है। कानूनी मोर्चे पर जीत के संकेत मिल रहे हैं और भक्त पहले से ज्यादा संगठित हो गए हैं। विरोधी अब पहले जैसे मजबूत नहीं दिखते। कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है।